तो निदा ने काफ़ी स्टोरीज़ डाली है, बहुत लोगों को अपनी फैमिली मेम्बर्स जो इसकी सास ससुर है वो लोग बीच में व्लॉग्स बना रहे थे, तो उन लोगों के लिए उसने कुछ स्टोरीज़ डाली थी और इनका क्या लेटेस्ट अपडेट है चलिए जानते हैं ये व्लॉग में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कारक पे चर्चा। तो निदा ने कुछ दिन पहले ये स्टोरी डाली थी कि किसी का घर टूटे या किसी की मेंटल पीस ख़राब हो, लोग व्यूज़ के लिए इतना गिर जाते हैं कि कुछ नहीं सोच मेरे और जोहान के दिल दिमाग को बेचैन करके लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, कमा रहे हैं, व्लॉग्स बना के पैसे कमा रहे हैं। अल्लाह ऐसी कमाई में और बरकत दे। संभल के ज़रा कहीं दूसरी कहानी तुम लोग की ना हो। समझदार इंसान समझ जाए, ये किसी के लिए कहा गया, अल्लाह के घर देर अंधेर नहीं। तो गाइज़ ये स्टोरी जो थी, जहाँ तक मुझे लगता है कि नौशीन दानिश एंड इसके सास ससुर के लिए थी, क्योंकि बीच में ये जिस तरह से क्लिकबेट कर रही थी और हमारे घर में क्या हुआ, क्यों लोग जमा हो गए, इतने दिन से हमारे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा सब थंबनेल्स डाल के ये अपने अपने व्लॉग्स बना रहे थे। वैसे तो व्लॉग्स में कुछ नहीं था, बस वो अपनी दुकान और ये सारी चीज़ें ही दिखा रही थी, बट ये इन लोगों के लिए ही स्टोरी था। और उस जिस तरह से इसके ससुर ने भी कहा था, मेरे से ज़्यादा खुश इंसान तो कोई नहीं है, मतलब इतना कुछ हो गया है तुम्हारे बहू और बेटी के बीच में, बट तुम ऐसे बोल रहे हो कि मेरे से ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं है। उन लोग के चेहरे पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मतलब मैं तो यही कहूँगी कि ऑफ कोर्स जैसे कि हम निदा सुफियान को देखते थे, हमें उनकी बातों से या उनके व्लॉग से कभी उनके बीच में इतना कुछ चल रहा है नहीं समझता था, तो ऑफ कोर्स ये लोग भी तो अच्छे से एक्टिंग कर ही सकते। तो गाइस इन लोगों के ऊपर बोलते ना, भरोसा करना या इन लोगों की बातें सुनना एक वेस्ट ऑफ टाइम है। इन लोगों का कुछ ईमान नहीं है, इनका ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए इतना नीचे गिर जा रहे हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन लोगों को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं हो रहा है। इतना मतलब लिटरली निदा ने स्टोरीज़ के थ्रू बंद आवाज़ में और अपने स्नैपचैट के पोस्ट से, स्टोरीज़ से, कमेंट्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें बता दी है और मैं आप लोगों को आगे भी और सारी चीज़ें खुलासा करने वाली हूँ। और ये देखिए कमेंट, उसने बीच में एक पोस्ट डाला था, एक रील जैसे डाला था, उसके नीचे भी जो कमेंट्स थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो उसने एक रील डाली थी कि बच्चे के बाद बाप मीन्स जैसे थोड़ा अलग हो जाता है एंड ऐसा कुछ। तो इसे किसी ने लिखा था, यू डिज़र्व डिवोर्स, ये हरकतों की वजह से ही हुआ है, सब इसी के लिए सूफ़ी के सिर्फ फ्रेंड्स भी अलग हुए हैं, फैमिली से सब निदा की वजह से हुआ है, सूफ़ी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो निदा ने उस पर जवाब दिया, इंशाल्लाह ये ज़रूर आपको देखने मिलेगा कि कौन किसकी वजह से अपना दोस्तों से दूर हुआ था, बी पेशेंट ब्रो। तो मीन्स इसी से पता चलता है कि जो इन लोगों की जो फोकट्स के साथ स्पेशली जो इन लोगों की दोस्ती टूटी थी, एंड अभी जो कुछ दिन पहले अबरेश के इंटरव्यू में भी जो इसने टेली मसाला के साथ किया था, तो उसमें भी अबरेश को उन्होंने पूछा कि निदा सुफियान का क्या चल रहा है, अगर आप कुछ कमेंट कर रहे हो या आप लोगों की दोस्ती के बीच में क्या हुआ था, अगर आप कुछ बताना चाहते हो। तो उसमें अबरेश ने ये बताया था कि मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जब तक वो लोग सामने से कुछ ना बोले तो हम लोग भी अपना मुंह बंद ही रखेंगे, हम लोग कुछ नहीं बताएंगे। तो उसका सेकंड क्वेश्चन निदा सुफियान के जो बीच में अभी जो ये सब चीज़ चल रहा है उस पर भी उसने यही बोला, जब तक वो लोग सामने से नहीं बताते उसके लिए वो लोग भी रुके हैं। और मुझे जहाँ तक ऐसे लग रहा है कि निदा जो है वो फोकट से मिली है इन लोगों की, शायद जहाँ तक कि मुझे उनकी बातों से एंड कमेंट सेशन से पता चल रहा है कि इन लोगों की बातचीत हो रही है। एंड मे बी ये लोग अभी उमरा गए हैं जो फोकट्स है, और वहाँ से आने के बाद शायद निदा कुछ बड़े खुलासे करे, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, 4 वीक्स हो चुके हैं जब तक इन लोगों का कुछ अपडेट लाइक कोई व्लॉग्स नहीं आए हैं, कोई इनकी तरफ से कोई एक प्रॉपर आके इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। और अभी मैं आप लोगों को एक सेकंड कमेंट भी बताती हूँ। किसी ने वही पोस्ट पे कमेंट किया, सेकंड हैंड इज स्टिल सेकंड हैंड इवन इफ़ यू पेंट द कार। तो उस पर निदा ने किया, न्यू कार रोड पर आते ही हाफ प्राइस गिर जाता है, तो अब कौन सी कार लोगे। तो गाइज़ इससे पता चल रहा है कि भाई निदा जो है लोगों को रिप्लाई दे रही है, एक्टिव है सोशल मीडिया पे, जहाँ दूसरी तरफ सुफियान कुछ भी अपडेट नहीं कर रहा। बस थोड़े दिन पहले उसने अदनान के लिए कुछ तो स्टोरी डाली थी, दैट्स इट।
और अभी इन लोगों की बातों से और हर एक चीज़ से यही बोलते ना, चीख चीख के निदा ने हर चीज़ बता चुकी है कि इसका जो एक समराइज़ अगर हम करते हैं, वो सुफियान ने उसे चीट किया है। एंड वो जो लड़की है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, आप लोग सबको ही पता है, आर से उसका नाम है। तो वो लड़की ने अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो ओपन कर चुकी है। उसके फॉलोवर्स भी दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ये बेशर्मी की हद है या ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या नहीं दिखाना चाह रहे, इससे कुछ भी बोलते ना क्लियर नहीं हो रहा। बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि भाई जो भी है आओ सामने बता दो, ख़त्म करो। कोई लोग कह रहे हैं कि निदा सामने नहीं आ रही है क्योंकि शायद अगर इनका डिवोर्स हो गया या खुला हो गया है तो वो इद्दत में होगी। बट लेकिन वो अगर अपने फ़ोटोज़ डाल रही है, पोस्ट कर रही है, अपने आप को दिखा रही है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अपने आप को नहीं दिखा सकते। बट निदा जो है वो पोस्ट भी कर रही है, अपडेट भी दे रही है, स्टोरीज़ डाल रही है, खुद के अपने फ़ोटोज़ के साथ डाल रही है। तो फिर अब उससे भी क्लियर हो जाता है कि ये इद्दत में तो नहीं है शायद से। अगर या उसने पहले के फ़ोटोज़ ले चुकी है या पहले के डाल चुकी है, ये तो नहीं पता। बट जहाँ तक के लगता है वो पहले के तो नहीं है, अभी के। अभी उसने कल ही वो आलिया के साथ भी फ़ोटो डाली है। तो मीन्स वो लोगों से मिल रही है। अभी उसने ग्लो एंड ग्लो का जो उसके रुखसार का है वहाँ भी गई थी। तो वो अपनी जो रूटीन लाइफ है वो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रही है। और जहाँ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब से निदा ने वो पोस्ट डाला हुआ है इन लोगों को कॉल आउट करके, नौशीन को और इसके सास ससुर को, तब से इनका व्लॉग्स भी बंद हो गया है। ऑलमोस्ट 1 वीक के ऊपर होने आया है, इन लोगों के भी व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। नहीं तो बीच पे 2-2 दिन 4-4 दिन छोड़ के ये लोग कुछ ना कुछ तो डाल रहे थे, क्लिकबेट करके, बस हमारे बीच में क्या हुआ, ये हुआ, ताकि लोग उनको देखे। बट लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी किए इन लोगों को भी, और वही सारी क्वेश्चंस, वही सारी चीज़ें वो लोग से यही सारी चीज़ें पूछ रहे थे। बट ये लोग कुछ नहीं बता रहे। बट अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि लोगों को ना बताने का या लोगों से छुपाने का रीज़न क्या है, क्यों नहीं बता रहे, जबकि निदा ने खुला बता चुकी है, चीटिंग का है, इसका है, उसका है, हर एक चीज़ वो अपडेट तो दे ही चुकी है। यहाँ तक बोल दी है कि इसका अब न्यू चैनल आएगा जोहान का और उसका। तो इसलिए 1 महीना हो चुका है। तो अब किस चीज़ के लिए ये वेट हुआ जा रहा है, या क्या बताना है, कौन सा प्रूफ दिखाना है जो तुम इतना दिन वेट कर रहे हो। और जहाँ मतलब दूसरी जगह जो सुफियान है वो एकदम ही चुप है। हाँ, लिटरली कुछ नहीं बोल रहा। स्नैपचैट पे ना ही अपडेट है, ना इंस्टाग्राम पे कहीं अपडेट है, ना इनकी मम्मी डैडी या नौशीन के व्लॉग में वो कहीं दिखाई दिया। लिटरली ऐसे लग रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो चुका है वो बंदा। तो भाई इसका मतलब क्या है, हम क्या ही समझे, कौन सही है कौन गलत है। देखो, निदा के साइड की स्टोरी हम सब ने देख ली, हम सब ने सुन ली, और वो तो जो भी है 1-1 दिन में, 2-2 दिन में इंस्टाग्राम एंड स्नैप के ज़रिए हम लोगों को थोड़ा बहुत तो अपडेट दे ही रही है। पर यहाँ सुफियान है जो एकदम ही छुप के बैठा है कि मतलब यहाँ जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा दूँ, वही इंसान अपने आप को छुपा लेता है या एक अंडरग्राउंड हो जाता है जो खुद गलत हो, है ना। देखो, हमने उसकी साइड की स्टोरी नहीं सुनी है, बट अगर ये खुद से नहीं बोलेगा तो लोगों के अजम्पशंस चालू हो जाते हैं, लोग सोचना चालू कर देते कि भाई ये क्यों नहीं किया। और जिस तरह से ये जो लड़की आई है सामने इंस्टाग्राम पे, तो इससे तो काफ़ी चीज़ें प्रूव हो ही गई है कि भाई हाँ, इसने चीट किया है। और बहुत सारे लोग निदा को सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग निदा के अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं कि ये इसके पॉसेसिवनेस की वजह से, या इसने इसके माँ बाप से इसको दूर करी थी, या जो भी है। लेकिन गाइस, मैं बस ये बोलती हूँ कि सुफियान कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है। हाँ, ये दोनों ने जो भी किया, जो भी डिसीजन लिया, वो खुद दोनों ने मिलके लिया। नवी मुंबई में घर लिए, जो भी किए उन लोगों ने खुद। उनको अच्छी जगह रहना था, उनको पार्किंग फैसिलिटीज़ चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो उन लोगों को करना था। वो लोग ये बनाते, रील्स बनाते, उनको बैकग्राउंड अच्छा चाहिए था। और अभी यहाँ के घर में इतना जगह है भी नहीं जो वो लोग रह सके, तो वो लोग वहाँ जाके रहे थे। मे बी वहाँ कम रेंट है, सब चीज़ उनको देखना पड़ता है क्योंकि वो लोग का खुद का घर भी नहीं है। पर जहाँ तक बोलते हैं ना कि अब
हम निदा को भी ब्लेम नहीं कर सकते और सुफियान को भी नहीं। दोनों देखो, जो भी दोनों ने किया वो मिलके किया। वो लोग की जर्नी टिकटॉक से चल रही है, लिटरली 7-8 साल से वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। एंड मैं ये बोलते ना इंसान, देखो ऑफ कोर्स जब हम किसी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते करते वो प्यार हो जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इन लोगों ने जल्दी डिसीजन ले लिया, बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, बस हाँ हम दोनों को एक दूसरे को जानते हैं। एंड गाइस ये भी है कि इन लोगों का जो है इंटरफेथ मैरिज है, कि निदा शिया है और सुफियान सुन्नी है। तो ये भी रीजंस हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। भाई लव मैरिज है, उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, उनके पेरेंट्स वैसे भी ओपन माइंडेड है, इतना कुछ वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अब बोलते ना वो डीप इनसाइड क्या हुआ था एंड फोकट्स के बीच में क्या हुआ था, आरती अरसलान के साथ इन लोगों का क्या हुआ था, तो बहुत सारे राज है जो इन लोगों ने छुपा के रखे। और जहाँ तक मुझे लगता है निदा अब ये सारा राज खोलेगी, निदा ज़रूर लोगों को शायद बताएगी। जहाँ तक अब्रेश के इंटरव्यू से मुझे समझ आया है और उसके जो कमेंट से मुझे समझ आया है, जो वो बोल रही है ना, बहुत जल्द लोगों को पता चलेगा कि किसकी वजह से दोस्ती टूटी थी। तो जहाँ तक ऐसे लग रहा है ना कि ये फोकट से भी मिल रही है या बात कर रही है उनसे फ़ोन पे, एंड बस वेट कर रही है कि अब्रेश उम्रा से आ जाए और मे बी ये लोग सब साथ में मिल के या बैठ के सारा कुछ खुलासा कर दे। देखो ये सारे मेरे अजम्पशंस है, मेरा POV है। अगर आप लोग क्या सोचते हो, अगर आप लोग अपनी तरफ से क्या आपका दिमाग चल रहा है ये निदा सुफियान को लेके, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पर जहाँ तक मैं इनको स्टडी कर रही हूँ, जहाँ तक मैं इन लोगों की चीज़ें नोट कर रही हूँ, देख रही हूँ, मुझे बस ऐसे लग रहा है। आई होप एंड प्रे कि बस जो भी है सामने आ जाए एंड एक ही बार में ख़त्म कर। लोगों को सोचने दे रहे हो, क्यों करने दे रहे हो? लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे तुम अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, तुम ये करो, एंड लिटरली येस उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो ये PR स्टंट डेफिनेटली तो नहीं है, क्योंकि ऐसे होता तो ऐसी स्टोरीज तो नहीं डालती वो सारी चीज़ें, नहीं, ना कोई वो बिग बॉस में जा रहा है, ये सारा जो कुछ चल रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे इंसान को कौन लेगा, कौन क्या करेगा? हम लोग मैं खुद ऐसे सोचती हूँ यार, सुबह सुबह मैं उनको देखती थी, आज वो चीज़ है नहीं। तो भाई इन लोगों से या ये व्लॉगर से कभी दिल नहीं लगाना चाहिए। बोलते ना, जितना उनको देखना है एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखो, और बस अपना दिल उन लोगों के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। और उनको ये मत सोचो, ना ही अपनी लाइफ किसी से कंपेयर करो कि यार वो उसे इतना प्यार करता है या वो उसको इतना ये करता है। नहीं भाई, ऊपर वाले का शुक्र अदा करो। अब जिसको भी मानते हो उस चीज़ का, उस ऊपर वाले का शुक्र अदा करो और अपनी लाइफ में खुश रहो। बस तुम जब बोर होते हो, एंटरटेनमेंट के लिए इनको देखो, बस वहीं ख़त्म कर दो। बस इसमें ना मुझे बस ये लगता है कि इन लोगों ने बेबी क्यों किया, जब इनके बीच में अनबन थी या इनके बीच में कुछ चल रहा था। क्या बेबी एक कंटेंट है आप लोगों के लिए? हाँ, वो जो 9 महीने तुमने तकलीफ़ उठाई है, जो 9 महीने तुमने सब कुछ सहा है, अपनी बॉडी से लेके मेंटल पीस से लेके हर चीज़, हाँ, वो एक छोटे से नन्हे से जान को आपने दुनिया में लेकर आए। किस चीज़ के लिए? ये दिन दिखाने के लिए कि आज मेरे पेरेंट्स अलग हो गए हैं। हाँ, वो बच्चे की क्या गलती थी, उसने क्या गलत किया? हाँ, जो आज उसको एक बोलते ना अपने बाप का प्यार नहीं मिलेगा। हाँ, या उसको बड़े होके जब वो स्कूल जाएगा या कहीं जाएगा उसको ताने मिलेंगे, लोग उससे चीज़ें पूछेंगे जो कि उसे पता भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो कैसे चीज़ें आंसर करेगा, वो कैसे कुछ चीज़ों को बोलेगा, या उसे पता है नहीं पता है। हाँ, जब वो उसको थोड़ी समझ आएगी, जब वो तुम्हारे पुराने व्लॉग्स देखेगा या पुरानी चीज़ें देखेगा, तो उसे क्या फ़ील होगा? गाइस, आप लोग ये सोचो, ऐसे बच्चों की मेंटल पीस, ऐसे बच्चों का ये सारी चीज़ें कौन जिम्मेदारी लेगा ये सब चीज़ की? हाँ, कौन जिम्मेदारी? ये लोग तो बड़े बोल दे बड़े भाषणें दे देते, भाई आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं वो। भाई ये सिर्फ बोलने की बात है, ये सिर्फ बोलने की बात है। हाँ, इंसान अंदर, एक बच्चा, उसके अंदर क्या फ़ील हो रहा है वो इतना ओपनली नहीं कह सकता। और एक जहाँ तक एक बच्चे का उसका तो हक बनता है ना, माँ बाप दोनों का प्यार उसे मिले। हाँ, उसकी तो कोई गलती नहीं है ये सब चीज़ें, उसने तो नहीं कराई ये सारी चीज़ें। जो भी है तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों ने सारी चीज़ें की है, हर चीज़ तुमने करके, और फिर बाद में ये पूरा बोलते ना
बखेड़ा जमा किया है कि हमको सारा कुछ झूठ दिखा के, एंड कितनी आसानी से निदा ने बोलते ना स्टोरी डाल के कह दिया कि आप लोगों को जो दिखता था वो सब झूठ था, वो ये था। भाई मतलब ऑडियंस को कितना ही बेवकूफ़ बना दिया इन लोगों ने। कितनी, मैं तो ये कहूँगी कितने अच्छे एक्टर्स बन चुके हैं ये व्लॉगर्स के, कितनी अच्छी तरह से अपना पेन, अपना सारा कुछ, अपने झगड़े, अपना सब कुछ ये लोग ख़त्म करके लोगों के सामने एक अच्छी बोलते ना कपल गोल्स दिखाते, जिस तरह से लोग हर चीज़ प्लान करते बस एक कंटेंट के लिए। भाई देखो यूट्यूब है, पैसे आ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को आप बेवकूफ़ बनाओ। लोग तुम्हें देखते हैं कि आप लोगों की डेली लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ, तो ये तो नहीं दिखाना है कि लोग स्क्रिप्ट करके, फेक करके चीज़ें करें। मतलब बोलते ना किसी ने दिल और दिमाग में नहीं सोचा था कि इनके बीच में भी ऐसे कुछ होगा। बट और मैं जहाँ तक मुझे समझ रहा है ना, हर चीज़ लिंक्ड है, हर चीज़ फ्रॉम आरती अरसलान से लेके फोकट्स के झगड़े से लेके, और ये सब कुछ बोलते ना जब खुलेगा तो ये सारे राज एक साथ खुल जाएंगे। क्योंकि जो सुफियान है, जहाँ तक अरसलान और आरती की चीज़ें थी, सुफियान ना बेधड़क कोई भी चीज़ बोल देता था, इंसल्ट कर देता था, और उसको जो है उसका एडिटर था अरसलान, तो उसको वो मुझे लगता है कि वो शायद उतना पे नहीं करता होगा, या फिर वो इंसान, देखो जब इंसान के बीच में, दोस्तों के बीच में पैसों की बात आ जाती है ना, तो फिर भाई तूने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, कितनी भी रात में बैठ के तू ये एडिट करके दे, ये वो एडिट करके दे, बल्कि वो खुद भी अपना व्लॉग्स बनाता था, खुद भी चीज़ें करता था, तो वो सारी चीज़ें आ जाती। एंड जहाँ तक फोकट्स की बात है कि इन लोगों के लिए ऐसा हो गया था, निदा सुफियान के लिए, कि भाई हम लोग बहुत बड़े व्लॉगर्स हैं, हमको वो इम्पोर्टेंस दो या हमको वो चीज़ें दो। और जहाँ तक अब्रेश और आयशा ने बंद चीज़ों में बताए थे कि वो लोग उसके घर गए थे और निदा ने उनको कुछ नहीं पूछा था, पानी तक भी नहीं पूछा था, ये सारी चीज़ें हुई थी कि निदा जेलस फील कर रही थी उससे या ऐसे कुछ। पर निदा की साइड की स्टोरी सुनो कि भाई वो बीमार थी इसीलिए उसने कुछ नहीं किया। बट मुझे ऐसा लगता है अगर बीमार भी इंसान होता है तो एक क्या पानी का गिलास लेके नहीं पी सकता या नहीं दे सकता उसको? भाई वो मेहमान है, वो खुद वो तुझे पहली बार मिल रही है, वो तुझे इतना जानती भी नहीं है, तो वो कैसे अपने घर में जाएंगी, किचन में जाएंगी और ख़ुद पानी लेके पी लेगी? तो ये जो थी वो लोगों ने बताए है और दोनों साइड से बताई गई है, अपनी अपनी साइड की स्टोरी। उन लोगों ने अपनी सफाई दी है और निदा ने अपनी सफाई दी है। तो वही मतलब अब नहीं पता कि इनके बीच में एक्चुअल में क्या चल रहा था, बट वो एक जेलसी फैक्टर था, वो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था हर दोनों जगह से कि भाई मैं ज़्यादा बड़ा व्लॉगर हूँ या वो ज़्यादा बड़े व्लॉगर्स है, बस यही चीज़ थी। क्योंकि अब जो है फोकट्स जो है वो थोड़े फॉर्म में चल रहे हैं, इन लोग का तो डाउनफॉल आ ही गया। देखो इंसान जो ऊपर वाले को भी ना, अल्लाह पाक को भी, जहाँ गुरूर आ जाता है, जहाँ घमंड आ जाता है ना, वहाँ तुम्हारा ये समझ लो कि तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। जब तुमने अपने आप के ऊपर एक वो प्राइड लेकर आ गए या कुछ लेकर आ गए ना, बस तुमने अपने आप को वहीं ख़त्म कर दिया। अब तुम ये समझ लो कि तुम्हारा अब गिरना लाजमी है। जब अल्लाह ऊपर ले जाता है तो अल्लाह पाक को गिराने सेकंड्स नहीं लगेंगे। तो इसीलिए जब हमारे पास बोलते ना, जब चीज़ आ जाती है, फेम आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो उसे संभाल के रखना, उसकी बोलते ना इज़्ज़त करना, वो भी और अपने आप को ग्राउंडेड रखना, वो भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात, दूसरों को उतनी इज़्ज़त से बात करना कि भाई ये ना समझना कि भाई तू कम है या मैं कम हूँ। जहाँ तक और सेम चीज़ मुझे ना नौशीन दानिश के लिए भी लगती है। जिस तरह से दानिश है, वो पहले कुछ नहीं था, उसको कुछ नहीं आता था, उसने सीखा किया, बट अब जिस तरह से वो बदतमीज़ियाँ करता है, उसके फादर इन लॉ, भले वो सामने से कह दे कि हमारा तो चलता है हमारा, बट हमें एज अ व्यूअर देखने में वो गंदा लगता है। देखने में एक बोलते हैं ना, दामाद और ससुर की जो इज्जत वाला वो जो रिश्ता है ना, वो उन लोग के बीच में नहीं है। वो बोलते हैं ना, वो एक जो लाइन है ना, वो क्रॉस करता है। इनफैक्ट अपनी माँ के साथ भी, बाप के साथ भी, या उसकी बहनों के साथ भी, बस वो भी अपने आप को ना एक सुपियोरिटी बोलते ना दिखाता है कि भाई मैं बड़ा हूँ और मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। बट ऐसे बस उसके अंदर भी वो घमंड वाली चीज़ आ चुकी है, अब आ गई है। तो बोलते रहा, जिस तरह से निदा ने डाला भी था कि कहीं ये तुम्हारी स्टोरी भी ना हो जाए, तो मे बी इनके बीच में भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा चल रहा है या होते रहता होगा या कोई भी चीज़।
तो ये उसने एक तरह से बोलते ना उनको एक धमकी भी दी है या एक तरह से उनको चेतावनी भी दी है कि भाई तुम लोग भी संभल जाओ, किसी को इतना भी मत परेशान करो कि भाई कहीं ये आफत तुम्हारे खुद के ऊपर भी ना आ जाए। तो गाइज़ यही था निदा सुफियान का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट, और आगे देखते हैं निदा के हिसाब से वो जल्दी सारा कुछ खोलने वाली है। अब वो कब खोलती है, 1 महीना तो हो चुका है, चैनल भी ओपन होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अभी हमारा तो बस यही काम है कि हम वेट करें और वेट करके देखते हैं कि ये लोग कब क्या हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, कब हमें सारा अपडेट देते हैं। तब तक के लिए बस हमें इसकी स्टोरीज़ और यही देख के बोलते ना अंदाज़े लगाने पड़ेंगे। एंड आई स्टिल होप एंड प्रे के इन दोनों के हक़ में जो हो बेहतर हो, और जो भी है बस असलियत सामने आ जाए। और मैं क्या ही बोलूँ, बस चलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चेकआउट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। तब चलिए बाय, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।